परम भाग्यवती गोपियों के सौभाग्य का वर्णन करना मन, वाणी और बुद्धि की सीमा से परे है। जिस प्रकार भगवान की लीला शरीर और उनकी लीलाएं प्राकृत नहीं है, उसी प्रकार गोपी प्रेम भी प्रकृति की सीमा से परे है। भगवान की प्रेम लीला की सहयोगिनी कुछ गोपिकाएं तो नित्य सिद्धा हैं। बहुत सी गोपिकाएं अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की वांछित सेवा करने के लिए गोपी रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि प्रेम रस में भगवान ने उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी, चीरहरण और रासलीला की दिव्य लीलाएं की। इन गोपियों में कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ श्रुतियां थी और कुछ तपस्वी ऋषि थे। गोपियों का तन, मन और धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए और श्री कृष्ण के लिए ही गृह के कार्य करती थी। रात में वे जागकर प्रातःकाल होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल वे दही मत कर माखन निकालकर छींके पर रखती कि कहीं श्री कृष्ण आकर लौट न जाएं। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में एक क्षण भी उन्हें युगों के समान प्रतीत होता था। ब्रजवासी गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके घर जाते थे और चुरा चुरा कर माखन खाते थे। ये वास्तव में चोरी नहीं थी। भक्त वत्सल भगवान इसी तरह से गोपियों की पूजा स्वीकार कर उन्हें प्रसन्न करते थे। जो गोपियां श्री कृष्ण चंद्र की आयु की थी, उनके मन में श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की अभिलाषा थी। वे भगवती महामाया कात्यायनी देवी की बालुकामयी प्रतिमा बनाकर विविध उपचारों से उनकी पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती थी, माता नंद नंदन को हमारा पति बना दो, हम तुम्हें नमस्कार करती हैं। आखिर गोपियों की साधना पूर्ण हुई और शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में उन्हें महारास का निमंत्रण मिला। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी एक एक गोपी का नाम लेकर पुकारने लगी। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के पास ही था। शरीर भी वंशी ध्वनि के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। जो जहां जिस अवस्था में थी वहीं से दौड़ पड़ी। वंशी ध्वनि से आकर्षित होकर झुंड की झुंड गोप सुंदरियां एकत्र हो गई। पहले तो उनकी कठिन प्रेम परीक्षा हुई, किंतु उसमें सबकी सब उत्तीर्ण हुई। गोपियों के प्रेम के मूल्य में विश्वात्मा श्री कृष्ण उनके हाथों बिक गए। गोप सुंदरियां श्री कृष्ण को हृदय से आलिंगन करके कृतार्थ हो गई। महाराज ने गोप सुंदरियों के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण कर दिया। सहसा एक दिन श्री कृष्ण चंद्र मथुरा चले गए। प्रीतम के विरह में गोपियों के प्राण तो श्री कृष्ण के साथ चले गए और ब्रजभूमि में उनकी छाया मात्र रह गई। कुछ दिनों के बाद उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए, पर वे भी गोपियों के प्रेम सागर में डूब गए। वास्तव में वे श्री कृष्ण के वियोग की लीला तो प्रेम की परिपुष्टि के लिए ही हुई थी। यदि ये लीला न होती तो प्रेम की अंतिम परिणति भगवान की प्रेमाधीनता को प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता। कुरुक्षेत्र की भूमि पर गोप सुंदरियों तथा श्री कृष्णचंद्र का पुनर्मिलन हुआ। प्रियतम से मिलकर उनकी वियोगाग्नि शांत हो गई। जब भगवान की लीला स्मरण का अवसर आया, तब गोलोक बिहारी के साथ गोपियां भी अंतर्हित हो गई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।